नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल में। नया कहे या पहला यूट्यूब चैनल कहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल और ये मेरा पहला वीडियो है, तो जवान थोड़ी लड़खड़ाएगी तो उस पर मत जाइएगा। तो मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका आदित्य ज्ञान साथी पे। तो आज जो मेरा है पहला वीडियो होने वाला है, जो आज हम पहला वीडियो बनाएंगे वो किस टॉपिक पे रहेगा, तो वो है हाल ही फिलहाल में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, एक विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से। तो कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। तो आज हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में देखेंगे, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो सबसे पहले हम इसके स्थिति को देखेंगे कि आखिर ये स्थित कहाँ पे है। उसके बाद इसके विस्तार को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे देखेंगे हम इसके भौगोलिक इतिहास के बारे में कि आखिर ये बना कब, अस्तित्व में कब आया, कितना पुराना है। और चौथे नंबर पे देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो टॉपिक वाइज होती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो है अरावली पर्वतमाला है, जाहिर सी बात है इसको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो भारत के पश्चिम में स्थित है और कुल 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो पहला जो है वो इस साइड देखेंगे, तो ये पहला जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात। गुजरात राज्य पहला हो जाएगा। और दूसरा इस साइड देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हरियाणा मिलेगा। हरियाणा। और चौथा यहीं पे एक छोटा सा बिंदु लगा, मतलब छोटा है, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो कुल 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसलिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली जो है ये 4 राज्यों में स्थित है, मतलब इसका विस्तार। तो चलिए हम देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। स्थिति तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ये 4 राज्यों में स्थित है और विस्तार भी उन्हीं 4 राज्यों में होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार तो जो है ये आपका अरावली पर्वतमाला है, ये आपका गुजरात के पालन पालनपुर से शुरू होता है और राजस्थान के जो है सिरोही, जो एक जगह का नाम है, अलवर, उदयपुर होते हुए हरियाणा जो है आपका दूसरा राज्य हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक फैला हुआ है। विस्तार में दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो है इसका सबसे ज्यादा विस्तार, मतलब सर्वाधिक विस्तार जो है, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है। हाँ, राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में जो इसका विस्तार है, कुल मतलब जो अरावली पर्वतमाला का मतलब जो कुल क्षेत्र है उसका टोटल 80% जो भाग है वो राजस्थान में मिलता है ना। 80% जो भाग है वो राजस्थान में मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा विस्तार और फैलाव है वो राजस्थान में पाया जाता है। और जो है सबसे कम जो हो जाएगा, आपको कम कहें तो सबसे कम जो है आपका दिल्ली में हो जाएगा। सबसे कम फैलाव इसका दिल्ली में है, सबसे कम फैलाव जो है। और ये जो है यहाँ गुजरात से शुरू होकर और ये जो दिल्ली के राजसीमा पहाड़ी तक जाता है, तो इसकी जो टोटल लंबाई इसको लगभग 800 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर केवल जो है आपका राजस्थान में है। तो आप सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा भाग राजस्थान में। तो इसके विस्तार के बारे में हमने देखा कि ये जो है गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के राजसीमा पहाड़ियों पर खत्म होती है। और जो सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है। मतलब अरावली का टोटल 80% भाग केवल राजस्थान में ही है। और जो सबसे कम फैलाव है, विस्तार है, वो नई दिल्ली, मतलब वही दिल्ली के आसपास, दिल्ली में भी प्रवेश करती है। और जो इसका पूरा टोटल लंबाई जो है वो गुजरात से लेके नई दिल्ली के पास तक ये टोटल 800 किलोमीटर के आसपास है। मतलब
कहीं कहीं अलग अलग दिखाया जाता है, कहीं 7 से कुछ दिखाया जाता है, कहीं 6 से कुछ दिखाया जाता है, लेकिन हम 8 से लेके चलेंगे। तो 800 में से लगभग 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। तो चलिए विस्तार। अगर भौगोलिक इतिहास के बारे में देखें तो जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वतमालाओं में से एक है। एक नहीं कर सकते हैं, यही है जो सबसे प्राचीन है, मोरदार पर्वत। तो जो इसकी अगर आयु देखें तो ये जो भौगोलिक इसकी आयु, अरावली पर्वत की जो आयु है, इसकी जो आयु हम देखते हैं तो ये 1.5 बिलियन, मतलब वही अरब साल, अरब साल से 2.5 अरब साल पहले, अरब साल पहले जो है इसका निर्माण जो हुआ था ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। इसको जो है ये 150 अरब साल कर सकते हैं, 150 अरब, और इसको 250 अरब, 150 से 250 अरब वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वतमाला जो है इसको हम एक अवशिष्ट पर्वतमाला भी कह सकते हैं। ये जो है एक अवशिष्ट, अवशिष्ट, इसका अर्थ जो है ये जो देखेंगे आप अपर्दन, अपर्दन। तो पहले जो था ये अरावली पर्वतमाला जो आज देख रहे हैं, पहले शुरू में ऐसे नहीं था। ये जो है शुरू में इसमें भी ऊंची ऊंची शिखर शिलाएं पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ जो है ये अपर्दित होता चला गया। हवा, हवा, वर्षा, दोनों इन सभी कारणों के चलते अपर्दित होते होते आज समतल से मतलब जो है कुछ मीटर ऊंचा ही रह गया, जिसे हम, और इसी पे जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई है इसी के संबंध में एक जो है अपना बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में या कभी वीडियो में बात करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इसका शुरुआत जो होता है ये गुजरात के पालनपुर से होता है, ठीक, और समाप्त जो है दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों में होता है जाके, ठीक है। और इसका जो मुख्य विस्तार अगर हम देखेंगे तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में टोटल मतलब जो है अरावली का 80% जो है भाग फैला हुआ है, जिसके टोटल लेंथ देखे, लंबाई देखे तो 550 किलोमीटर होगा। और चौड़ाई जो है अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत जो है सबसे चौड़ा जो है गुजरात में है, सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे जो कम चौड़ा है वो दिल्ली में है। देखें तो विस्तार जो है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुल 37 जिलों में ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। और हमने पढ़ा नहीं लेकिन इसको मेरे टॉपिक में लिख दिया है। जो माउंट अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, वो माउंट आबू का गुरु शिखर है। ये जो है माउंट आबू का गुरु शिखर, जिसको मैंने वीडियो में लगा दिया, आप देख सकते हैं, यही है माउंट आबू का गुरु शिखर, जो है टोटल 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 1722 कितना? 1722 मीटर ऊंचा है। और इसका आयु अभी हमने पढ़ा कि ये जो है 150 अरब साल से 250 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई थी। और जो इसका उत्पत्ति काल को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल। क्या? प्री कैम्ब्रियन काल। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे, ये खुद में। तो ये था अरावली पर्वतमाला के बारे में एक छोटा सा वीडियो। जो ये पहला मेरा वीडियो है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो बोलने का रफ्तार है, स्पीड है, बोलने की जो शैली है, उसमें कुछ गड़बड़ मतलब जो है खराबी होगी, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान साथी पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो चलिए।